आयत उल्लाह खामनाई को मजीद जिंदा रहने की जरूरत नहीं। इसराइली वजीर दिफा का ये पैगाम ना सिर्फ जो है वो क्योस फैलाने के लिए बल्कि अपनी अहमकाना सोच को भी जाहिर कर रहे हैं। चूंकि इससे कबल आयतुल्लाह खामनाई जिस तरीके से एक बयान अपना दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि मेरा जिस्म लागर हो चुका है, मैं वो बूढ़ा शेर हो चुका हूं, तो मेरी शहादत पे रोना नहीं है, मेरी शहादत पे तुमने फख्र करना है। तो वो अपने गिरदोनवा के लोगों को, अपने माहौर के लोगों को वो खुद आयतुल्लाह खामनाई बना चुके हैं। और जो उनके करीब से करीब वाले, इस तरफ के दाएं से बाएं वाले, ये तीन तमाम लोगों को जो शहीद करके बड़ा फख्र के साथ इसराइली फौज, इस वक्त इसराइल के लोग जो है वो खासतौर पर नेतन्याहू जिस तरीके से एक फख्र महसूस कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। कोई परेशानी, कोई डर, कोई खौफ आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से नहीं दिख रहा है। और वो जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लीड कर रहे हैं, और इस पर उनको खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और अभी साथ साथ ही जिस तरीके से बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि हमें ईरान का साथ नहीं देना चाहिए, वो शिया हैं और वो इस तरह के लोग हैं, मगर ऐसा नहीं है। फिर नेतन्याहू का साथ दिया जाए। एक बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शियाओं का साथ नहीं देना चाहिए, ईरान का साथ नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने कहा फिर नेतन्याहू का साथ देना चाहिए, फिर इसराइल के साथ हो जाएं आप सारे। ऐसा नहीं है। ये जंग इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की जंग है। ये वो जंग है कि जिसके अंदर उम्मत मुस्लिमा को एक साथ होना पड़ेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी यही पैगाम था और इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर भी यही काम कर रहे हैं। वो काम क्या है? इमाम हुसैन ने कोई एक पर्टिकुलर 9 लाख की फौज से मुकाबला नहीं किया था। इमाम हुसैन ने 3 बर्रे आजम, 3 सब कॉन्टिनेंट्स की हुकूमत के सामने खड़े हुए थे और उन्हें नो किया था। इसी तरह ईरान भी इस वक्त ये कह रहा है कि भाई हमें जो है वो सरेंडर नहीं करना है। हम सरेंडर जब तक नहीं करेंगे और हम जब तक अमन का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप हम पे हमला करना बंद नहीं करेंगे, आप अपनी औकात में वापस नहीं आएंगे, तब तक जो है वो ईरान भी इन सारी चीजों को लेकर चल रहा होगा। मजीद जो चीजें हैं कि आज की जो खास जो खबर है, जो आज ईरान ने 39 मिसाइल जो है वो इसराइल पे दाग दिए हैं और इससे इसराइल को तकरीबन जो ये जंग चल रही है 8 से 9 दिन से, और इसमें जो इसराइल को यौमिया 200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। $200 मिलियन आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा नुकसान इसराइल को ईरान दे रहा है। जो लोग ये कह रहे थे कि किस तरह ईरान इसराइल से लड़ सकेगा, तो ये मुंह बोलता सबूत है। आज भी जिस तरीके से यरूशलेम में और हाइफा में उन्होंने मिसाइल दागे हैं और जिस तरह से बेसिस को तबाह कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम मौजूद हैं। देखिए, इस जंग का मकसद ये नहीं है जो इस वक्त सिनेरियो दिमागों में चल रहा है कि ईरान नेस्तो नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सफास्ती से मिट जाएगा। तो ऐसा ही करबला में हुआ था। इसी तरह करबला उजाड़ दी गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन आज भी नाम बाकी इमाम हुसैन का है, उनकी सुन्नत का है। तो हमें इस चीज से ना डराएं। और इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ ईरान को सपोर्ट करना होना चाहिए। उनको मोरली हमें वहां मौजूद होना चाहिए। उनके जो है वो जहनों में ये जहन होना चाहिए उनका कि भाई किस तरह से पाकिस्तानी उनके साथ मौजूद है। खास तौर पर क्योंकि नेतन्याहू का जो पैगाम, जो बयान इस वक्त सामने आया है, वो ये है कि उनका मकसद किसी सियासी तब्दीली को करना नहीं है। वो ईरान में कोई सियासी तब्दीली नहीं चाहते, बल्कि वो ईरान को एटमी कुव्वत नहीं बनने देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि ईरान अगर वो जहां भी हमले कर रहे हैं, अगर आप इसको बगौर देखें तो ईरान में जितने भी हमले किए जा रहे हैं, वो कोशिश ये की जा रही है कि उनके जो एटमी जो जहां पर रिसर्च सेंटर्स हैं, जो इस तरह की मामला है, उन्हें तबाह किया जाए। तो ये वही कर रहे हैं और उनका मकसद वाज़ेह उनका बयान है कि भाई हम सियासी तब्दीली नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि ये ईरान जो है एटमी कुव्वत नहीं बनना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो स्टार्टिंग के 2 देश जो 2 दिन थे स्टार्टिंग में, वो इसराइल को करीबन 1.5 अरब, $1.5 का नुकसान हुआ था सिर्फ आगाज के 2 दिनों में। तो इतना नुकसान तो दे चुके हैं। अगर मैं फिर उस बात पर आता हूं, अगर उजाड़ भी दिया जाता है ईरान को, तब भी अगर गैरत की निगाहों से देखें, अगर आप ये सोचें कि भाई ये 80,000 बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों की आह बुकार और इस तरह की जिस तरह के इन्होंने मामलात किए ना उनके साथ, जिस तरह उन्हें बीच में से काट दिया गया, घरों में रहते हुए जला दिया गया, ये फलस्तीन के लोगों का सही बदला लिया जा रहा है। और अगर उसमें हम खत्म भी हो जाए तो मसला नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को हम कलमा गो की बुनियाद पर भाई भाई है ना, तो उसी बुनियाद पर जो है वो ये जंग जरूरी भी है, इस जंग में साथ भी देना चाहिए। ईरान ने एक और इसराइल ने जो है वो यहां पर बयान इसराइल के सामने आया था कि ईरानी एटमी प्रोग्राम जो है उसके सरबरा जनाब अली शमखानी को भी जिंदा हैं और वो सेफ हैं। ये सारे मामलात उनके चल रहे हैं। ये तमाम चीजें आगाह करते जा रहे हैं आपको। और इसके साथ साथ मैं एक आखिरी खबर बताकर और इस वीडियो को भी खत्म करूंगा कि 15 दिन
ایران کو دیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور کہا گیا ہے کہ اگر 15 دن میں انہوں نے صلح نہیں کی، اگر وہ ساتھ نہیں آئے تو پھر امریکہ ایران پہ چڑھائی کر دے گا۔